का स्टार्ट हुआ है मौलाना तारिक जमील साहब का, मैं एक स्टूडेंट हूँ माशाल्लाह। तो जी बजा लें प्लीज, मतलब सबके ही टीचर हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा मार्केट में कि ना अगर हम इमामा शरीफ और टखनों से ऊपर करके जाते थे ना किसी के पास, तो वो कहते हैं मौलवी आगे भागो भागो। हमने इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडर्निज्म की तरफ लेके गए, यार हम भी पैंट शर्ट पहनते हैं और हम भी थोड़ा उनके स्टाइल में जाकर स्टूडेंट्स को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, रियल लाइफ के जो गोल्स हैं क्या। तो मैं आपसे 3 पॉइंट शेयर करता हूँ। अंग्रेज कहते हैं, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी साइड पे रख देते हैं, अंग्रेज क्या कहते हैं यार, ये 3 पॉइंट है ना, अगर किसी की जिंदगी में, वो कहते हैं 2000 साल पहले चले जाएं बैक पे, या 5000 साल आगे फॉरवर्ड हो जाएं, अगर 3 पॉइंट्स है ना मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, तो हम सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। 3 पॉइंट क्या है वो अंग्रेज कहते हैं। दूसरा, आपने एक बुक पढ़ी होगी, दी 100 के नाम से बुक है, किसी ने पढ़ी है? 500 मोस्ट अमेजिंग पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, पढ़ी है किसी ने? उसमें अंग्रेजों ने वो बुक लिखी, उसमें भी उन्होंने देखा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात और कैरेक्टर था ना, वो पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पे रहा, उसमें सबसे टॉप पे अंग्रेजों ने भी नाम रखा कि यार उन्होंने इंसाफ किया, उन्होंने ही जिंदगी गुजारने का एक सही वे और मेथड दिया, ठीक है। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में ही सिर्फ वो 3 पॉइंट्स थे जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, लेकिन हम लोगों का काम क्या है? कोशिश करना, और फल किसने लगाना है? अल्लाह ताला ने। पहला सी क्या है? कॉन्फिडेंस। अगर हमारे ये तालीमी इदारे, अगर हमारे पेरेंट्स या हम खुद पेरेंट हैं, तो हम अपने बच्चों को अगर कॉन्फिडेंट, क्या मतलब होगा उर्दू में? मैडम ने एक पॉइंट शेयर किया था, वो मेरे से रिलेट कर दिया मेरे सेशन से, कि रिस्क अल्लाह ताला ने देना, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट रहूं कि भाई मैं काली हूं या काला हूं, अमीर घर से हूं या गरीब घर से हूं, मेरे पापा लकड़हारे हैं या मेरे पापा का एक बहुत बड़ा सेटअप चल रहा है, अल-फतेह के मालिक हैं, नो केयर, मेरा पालने वाला कौन है? तो ये जब कॉन्फिडेंट आ जाएगा तो फाइबर और अप स्किल्स आपको खुद ब खुद ग्रैब कर लेंगे, ठीक है। जब ये कॉन्फिडेंट आ जाएगा, अपनी फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाएंगे कि हमसे बेहतर कोई ना बोल सकता है, हमसे बेहतर ना कोई ऐड बना सकता है, हमसे बेहतर ना कोई छक्का लगा सकता है, तो ये कॉन्फिडेंट होगा, क्योंकि भाई मैंने अपना 100% देना है, बाकी सब कुछ अल्लाह ताला ने पहले ही सब कुछ राइट डाउन कर दिया है। मैंने कब पैदा होना है, मैंने कब मरना है, मैंने कितने हजार गैलन पानी पीना है, मैंने 80,000 रोटियां खानी है या 90,000 रोटियां खानी है, 1.5 करोड़ रोटी खानी है, कितने पिज्जे खाने हैं, सब कुछ डिसाइडेड है भैया, सिर्फ हमने क्या करना है? अपना बेस्ट। दूसरा, अंग्रेजों के मुताबिक क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है कॉन्फिडेंट के बाद? ये यार कैमरे में मैं कैसे रिकॉर्ड हो गया, क्रिएटिविटी। यार ये भाई यहाँ बैठे हैं, मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये सारी जिंदगी जब तक जिंदा रहेंगे ये मुझे देख सकते हैं कि फलां तारीख को फलां जगह पे फलां शख्स ने ये सेशन किया। ये क्या हो रहा है भाई, कैसे क्रिएटिविटी हो गई? चेयर, पहले तो सिर्फ स्टूल होते थे 4 पाँव नीचे, अब ये चेयर हो गई, इसके हैंडल ऐसे मूव कर रहे हैं, कैसे? लैपटॉप यहाँ पड़ा, प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट कैसे कर रहा है? क्रिएटिविटी। सेकंड सी वाले लोग जिन्होंने ये सब चीजें बनाई, बटन वहां पर है, लाइट वहां से चल जाती है, व्हाट इज दिस? वायर, ठीक है। सीमेंट, और वो एक ईंट है, कुछ भी नहीं हो सकता, काफी सारी ईंटें जोड़ी, सीमेंट लगाया, बिल्डिंग बन गई, क्रिएटिविटी। तो सेकंड सी वाले लोगों की अगर एक हैबिट हम भी ले लें, हम भी क्रिएटिविटी की तरफ जाएं, जो मैंने जब से सुन रहा हूँ कि बड़ा मजा है यार, कितना कुछ है यार। मैं यकीन करें सोशल मीडिया वाली चीज़ों से दूर ही रहता हूँ, शॉर्ट फिल्म मेकिंग का मुझे बहुत शौक है, इस्लामिक बेस्ड बनाता हूँ, डायरेक्टरशिप है इस्लामिक बेस्ड वर्किंग होती है सारी की सारी। लेकिन जो जिशान साहब ने बताया, सर ने बताया और मैडम बता रही थी, ये मैं तो हैरान हो गया यार, इतना पैसा है, इतना कुछ है, लेकिन क्या है यार, बेस्ट एफर्ट देनी है। बेस्ट एफर्ट कैसी होगी कि यार अपनी फील्ड में जो हमारा इंटरेस्ट है उसके पक्के खिलाड़ी बनना है, और ऐसे क्रिएटिव डिजाइन बनाने हैं, या अपनी लाइफ को, ठीक है आप में से काफी सारे होंगे जिनको मजा नहीं आ रहा होगा यार सोशल मीडिया क्या फायदा है, नो इशू, मोटिवेशनल लेक्चर्स तो हो रहे हैं ना, आपको मैं सिर्फ पंप ये कर सकता हूँ कि भैया हर बंदे के माइंड में ना एक दिन के अंदर 60,000 से 70,000 आइडियाज आते हैं, वो आइडियाज डालने वाला कौन है? मेरा अल्लाह ताला, पालने वाला। तो यार जब अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक भी दे दी है, आइज की बात कर लें, एक आंख में 13 करोड़ आई रिसेप्टर होते हैं, आई रिसेप्टर्स जो हमें मैडम नजदीक बैठी दिखा रहे हैं, वो मैडम दूर बैठी दिखा रहे हैं, सर दूर बैठे मुझे नजर आ रहे हैं, दूर मुझे फोकस जूम आउट करना पड़ रहा है, सर नजदीक है, प्रोजेक्टर नजदीक है, कलर्स दिखा रहे हैं, लाइट दिखा रहे हैं, ग्रीन कलर, रेड कलर, ये सब कौन दिखा रहा है हमें? आई रिसेप्टर, 13 करोड़ आई रिसेप्टर, उसमें वायरिंग का सिस्टम, उसके अंदर कितने सारे लवाजमात हैं,
अभी कल ही मेरे एक क्लाइंट की कॉल है, कहते हैं यार काला मोतिया आ गया, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवा दो। मैंने कहा काला मोतिया का ऑपरेशन में कितने दिन है? कहते हैं 20 दिन है। मैंने कहा नमाज पढ़ते हैं? कहते नहीं। मैंने कहा फर्ज नमाज पढ़ें और 15 मरतबा या नूरू पढ़ें, हाथ पे फूंक मार के यूं करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऑपरेशन के नज़दीक नहीं जाएंगे। तो ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने यार हमें तो बता दी हैं, कुरान मजीद पढ़ा, पढ़ने वाले को नहीं। तो क्रिएटिविटी, कैमरा किसने बनाया सर? आपको मालूम होगा, एक मुस्लिम ही थे। प्रोजेक्टर इतनी चेयर है, या परफ्यूम कैसे बना था सबसे पहली मरतबा? वो एक मुस्लिम ने बनाया था, इत्र के तौर पर, खुशबू के तौर पर। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे यार लगाना चाहिए, सुन्नत मुबारक है। तो यार ये इतना क्रिएटिव हमारा मुसलमानों का माशरा रह चुका है। पीछे चले जाएं, बैक 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 चले जाना। जिंदगी क्या है? कोई बताएगा एक लाइन में जिंदगी? सर आप प्लीज, लाइफ किसे कहेंगे आप? कुछ जो आइडिया माइंड में, ओपन हम सब फ्रैंकनेस बैठी है, अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से। ठीक है, और कोई मैडम आप जिंदगी किसे कहेंगे? जिंदगी क्या है? जिंदगी सफर है जो बचपन से लेकर हम जवानी तक, मतलब मौत तक जो गुजारते हैं, उसमें जितने भी हमारे साथ जो भी हालात हमारे गुजरते हैं, उनमें हम कैसे अल्लाह के नजदीक होते हैं, हम कैसे दुनिया को आखिरत को लेके चलते हैं, ये सब कुछ जिंदगी। बिल्कुल जी मैम प्लीज। बुलबुला। यस बिल्कुल, वो आपने गाना सुना, पानी का बुलबुला हो पानी का बुलबुला। ये गाने हमें सीखने के लिए ना मीडिया से नजदीक जाना पड़ता है, दीन से थोड़ा सा हटना पड़ता है। काफी कुछ देख यार मार्केट की साइकी क्या चल रही है, हमारे नौजवान कहाँ जा रहे हैं, यार उनकी मर्जी की बात करके उनको अपने पास ले जाते हैं। ठीक है, मैं जिंदगी की आपको एग्जांपल देता हूँ सामने, देखिएगा सब, तवज्जो कीजिएगा सर, लास्ट पे प्लीज एक दफा देखिएगा जिंदगी क्या है। सांस लिया, सांस छोड़ दिया, सांस लिया, छोड़ दिया, सांस लिया, वापस नहीं आया, डेड, बिलासपुर मर गया, विक्रम शाह डेड, सर डेड, पानी का बुलबुला। तो इन सांसों को टूटने से पहले, इन सांसों के खत्म हो जाने से पहले अगर मैं और आप कुछ कर जाएं दीन इस्लाम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, नमाजो ठीक है, दीन का काम होगा, अर्निंग भी करनी है, पेट साफ करें, अर्निंग भी करनी है। तो सर सिखा रहे हैं, इंस्टीट्यूट इतना प्यारा काम दिखा रहा है, इसको समझें। फीमेल को, वैसे औरत का मतलब क्या है? छुपी हुई चीज, आराम से घर बैठ के पैसे कमाएं। लड़कों का क्या काम है? ये भी सीख लें पार्ट टाइम में, और इसके साथ साथ दूसरे बिजनेस डेवलपमेंट के साथ काम करें, सिंपल। तो इंस्टीट्यूट की भी मैंने प्रमोशन करनी है, इन्होंने मुझे बुलाया, मुझे पैसे दिए, मैंने तो बोला ठीक है, आप लोगों को दिए कि नहीं, मुझे तो पैसे दिए भाई, मैंने तो इसको प्रमोट करना। तो सी इंस्टीट्यूट अच्छा है, सिखा रहा है। थर्ड सी, जिंदगी समझ आ गई तो भाई जिंदगी का कोई पता नहीं, आज रजिस्टर करवा दें, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाएं और कोर्स सीखें। लर्निंग आपका हर वक्त जो है 24 घंटों में से, कोई ऐसा है 24 घंटों में से जो 18 घंटे रियल में काम करता है? 18 घंटे कोई भी नहीं सर, आप भी नहीं, मतलब मुझे थोड़ा सा है आपके ऊपर एतमाद। 12 घंटे और कोई है? सर मैं मैडम और सर मैं 16 घंटे दिन में काम करता हूँ, कभी कभी वो 17 पे शिफ्ट हो जाते हैं, बकाया टाइम कुछ फैमिली का और थोड़ी देर सो जाने का। तो भैया पब्लिक स्पीकिंग कह लीजिए, जो मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनकी थोड़ी सी लाइफ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ये अब स्किल्स की काफी बातें हो गई, हम थोड़ा सा, हम किस मकसद के लिए दुनिया में है उस तरफ चले जाते हैं थोड़ा सा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ना 950 साल तबलीग की। 950 साल पता कैसे लोगों से तबलीग किया? आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप मुझे देख भी रहे हैं और मुझे सुन भी रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों के साथ तबलीग का काम किया, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने के लिए काम किया, जो सामने वाले लोग पता क्या करते थे? देखिएगा मेरी तरफ, ऐसे हाथ रख के कानों में ये अंगूठे, ये अंगूठे, ये हाथ ऐसे, नहीं सुनेंगे, जाओ बोलते रहो, हमने नहीं सुनना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर कुर्बान जाएं हम, उन्होंने आज इससे रिएक्शन में अगर आप करेंगे मैं तो चला जाऊंगा यार, कैसे स्टूडेंट्स आपके कॉन्फिडेंट, हमारा सब्र टूट जाता है। लेकिन यार उनको अल्लाह ताला ने क्या अता किया दिमाग। उन्होंने कहा जब वो ये करते थे कि भाई यहाँ पर अंगूठे और हाथ कि ना हम देखेंगे ना सुनेंगे, और एक और चीज, और मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, कपड़ा मुंह पर डाल लेते थे, ठीक है, ना नजर आएगा ना सुनाई देगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं जब वो ऐसे करते थे तो मैं इतनी ऊंची आवाज में अल्लाह का पैगाम अदब के साथ बोलता था कि वो कहीं ना कहीं से कान में गुजर के दिल में पहुंच ही जाता। हिम्मत नहीं छोड़ी, हौसला नहीं छोड़ा। अब स्किल की तरफ आ जाते हैं, हिम्मत नहीं छोड़नी, अगर पहले नहीं मिलता कोई भी। भैया देखिए हर चीज ना लाइफ की कनेक्ट हुई भी है कहीं ना कहीं से, जो हमारी लकीरें हैं ना कनेक्ट हुई भी हैं, ठीक है, हमारे माइंड में सेल्स होते हैं,
बहुत बड़ी लंबी बातें हो जाएंगी। मेरे काफी सारे माइंड के ऊपर सेशंस हैं, रियल लाइफ के भी हैं, वो आप यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा, बिलाल सलीम लिखेंगे, मैं सामने आ जाऊंगा। ठीक है। तीसरे सी की बात मैं जरूर करना चाहूंगा जो ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। क्रिएटिविटी की बात होगी, कैरेक्टर की बात। कैरेक्टर को कोई डिफाइन करेगा एक दो लाइन में? कैरेक्टर कोई? मैडम आप पे एतबार है कि शायद कुछ बोलने ट्रैफिक वाले यार ये सारे खराब हैं, मतलब एक की गलती की वजह से हम कह देते हैं सारा का सारा माशरा या सारी की सारी क्लास या सारे का सारा दीन इस्लाम खराब है। तो भैया हमारे एक बंदे के कैरेक्टर की वजह से, उनकी एक लाइन यहाँ पे बोल देता हूँ, उन्होंने ये फरमाया था जब वो पोइट्री मतलब हयातें लिखी हुई हैं जो मेरे पास पढ़ी हैं, वो कहते हैं ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। उस टाइम पे भी मुसलमानों की जात में कुछ उनके करैक्टर में इश्यूज थे कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपना कलमी जिहाद किया समझाने के लिए। तो आप सब बहनें भी हैं, स्टूडेंट्स की लाइफ है, स्टूडेंट भी समझ लीजिए, जो भी है मेरे साथ आपका रिलेशन बन जाता है, जिस मर्जी, बड़ा भाई छोटा भाई कुछ भी, ठीक है। लेकिन कहना भी चाहूँगा 3 चीज जो है अगर लाइफ में नहीं है तो लाइफ बेकार है, ना दीन में फायदा ना दुनिया में फायदा। बोर हो गए, आगे चलना चाहिए, क्लोज कर दूं? सच सच बोले पक्का? अशफाक अहमद साहब को थोड़ा सा टच कर लें, सिर्फ उनकी एक चीज सीख लेते हैं, क्योंकि मैंने यही कहा ना कि मैं तारिक मीर साहब का स्टूडेंट हूँ, मेरा दीन को भी पिलाने और इनसे पैसे लेने के इंस्टीट्यूट की बात करनी ठीक है। तो अशफाक अहमद साहब, अच्छा एक और बात है, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या इतनी अनइम्पोर्टेंट नहीं होती सुन्नत, गाड़ी के एक टायर से हवा निकाल के गाड़ी चला के तो दिखाओ, सुन्नत की बहुत अहमियत है, तो वो करनी है। बात क्या हो रही थी? अशफाक अहमद साहब की। अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मुझसे एक आने वाले ने पूछा, मतलब कह लीजिए गेस्ट कह लीजिए, पूछा, स्टोरी को समराइज कर देते हैं कि अशफाक साहब ये तो बताइए बाबा किसे कहते हैं? बे अलिफ बा बाबा। ठीक है सर, मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब एक तो जैसे सर की एज है ना, एक तो इस लेवल पे बाबा हो जाता है जो एज गैप की वजह से हो जाता है, ठीक है, सर की 50 40 60 जो भी है। एक उन्होंने जनरली पूछा बे अलिफ बा और बे अलिफ बा बाबा किसे कहते हैं? अब सिंपल जवाब ये बनता है, कह दूंगा सर बैठे यार ये है बाबा। नो, ये बाबा नहीं है। अशफाक साहब ने कहा उनके पास 5 साल की उनकी मुझे रिश्तों का ना ज्यादा पता नहीं था, बेटी की बेटी क्या बनती है? पोती बनती है, दोती नवासी जो